भाजपा नेता एवं विधायक डॉक्टर जनक राज ने विधानसभा में मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य नीति और बजट घोषणाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट पेश करना केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि ये संविधान के तहत सरकार का दायित्व है कि उसमें किए गए वादों को धरातल पर लागू किया जाए। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले बजट की कई अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं आज भी कागजों तक सीमित है। उन्होंने विशेष रूप से स्क्रब टाइफस बढ़ते मामलों पर उल्लेख करते हुए कहा कि हर वर्ष 10 से 15 लोगों की मौत के बावजूद घोषित स्टेट लेवल रिसर्च यूनिट आज तक स्थापित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और कमला नेहरू अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर खोलने की घोषणा भी अधूरी है, जबकि आज भी नवजात शिशुओं की माताओं को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अब माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में अपनी बात रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पुनः एक बात को दोहराना चाहूँगा। मैं इस सदन के माध्यम से हिमाचल के सब लोगों को और महादेव को साक्षी मान के कह रहा हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। और इसलिए मेरा यह आग्रह रहेगा कि सत्य पे बात करूंगा और सब लोग ध्यान से सुने। ये बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। सभापति महोदय, आप वरिष्ठ मंत्री जी हैं, मैं तो एक फर्स्ट टाइमर हूं जी, पर मुझे बार बार खानी पड़ रही है यहाँ पे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे सब चुने हुए प्रतिनिधियों से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या बजट पेश करना एक औपचारिकता है या ये कोई संवैधानिक अनिवार्यता है? सभापति महोदय, जहां तक मुझे ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत केंद्र सरकारें और एक अनुच्छेद के तहत प्रदेश सरकारें एक संवैधानिक कर्तव्य के तहत बंधी होती हैं कि उनको बजट पेश करना है। और बजट पेश करना है, पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार करता है कि सरकार बजट पेश करेगी, बजट में कुछ लिखा होगा। और बजट में लिखी गई प्रत्येक चीज को, जब तक मैं राजनीति में नहीं जुड़ा था तो मुझे लगता था जो कुछ लिखा गया वो सच लिखा गया है। परंतु आपकी बातें जो इस सरकार ने की इस बजट में, उनको जब देखा, मैंने पिछले कुछ बजट को भी देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट पेश करना सरकार के लिए मात्र एक औपचारिकता है और कुछ नहीं। मैं आऊंगा बजट 2024-25, जिसमें बड़ा कुछ कहा गया, हम ये करेंगे वो करेंगे। एक बिंदु पे मैं केवल बात करूंगा, क्योंकि इतना मुझे समय मिलने वाला नहीं है अगर मैं हर एक पॉइंट पे बात करूं। हिमाचल में प्रतिवर्ष 10 से 15 लोग स्क्रब टाइफस से मरते हैं। छोटी सी बीमारी है, किसान लोग हैं बेचारे, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मर जाते हैं। और सरकार ने कहा था कि मैं स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट स्थापित करने की घोषणा करता हूं। मैं चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इस विषय पर बताएं कि वो स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है। दूसरा, इन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और कमला नेहरू में लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आज भी सभापति महोदय, जब एक महिला बच्चा पैदा होने के बाद उसके बच्चे को पीलिया हो जाए और बीमारी हो जाए, बच्चा अस्पताल में एडमिट होता है, मां को बिस्तरा नहीं मिलता है। उस बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उसके लिए एक चिन्हित स्थान तक हम तय नहीं कर पाए हैं। ये बात, ये आप कुछ बोलेंगे कि आपकी सरकार में क्या था। मैं एक बात कहता हूं, सुधार निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जब जब हमें कोई समस्या दिखती है, हम उसके लिए समाधान के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। मैं कहता हूं कि आपने बजट में जब लिखा, उसके बाद आपने क्या किया? एक कमरा ही तो डेडिकेट करना था, क्यों नहीं कर पाए? ना कोई पैसा लगाना था, ना कुछ खर्चा होना। फिर अगले बजट पे अगर हम बात करें, 2024-25 में ही
इन्होंने एक बात कही पॉइंट नंबर 74 पे, पहले पॉइंट नंबर 71 पे कहा कि मैं प्रत्येक जिले में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। कहां है, कहां है बताएं। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 73 में कहा कि बद्दी, ब्रोटीवाला, नालगढ़, परवाणु, पांवटा औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। किया, बताएं उसके बारे में। मंत्री जी जवाब देंगे, आपके पास दूसरा विभाग है जो मंत्री जी जवाब देंगे, स्वास्थ्य मंत्री। आप वरिष्ठ आदमी हैं, कृपया करके बीच में ना उलझाएं। मैंने इसलिए आपसे आग्रह किया था। आप सर, आप तो सर जवाब देंगे ना मंत्री जी। मैं पूछ रहा हूं, मेरा अधिकार है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है पूछना। झूठ बोल नहीं रहा हूं भाई, मेरे को नहीं है जानकारी, मैं पूछ रहा हूं सरकार से। देंगे जवाब मंत्री जी? प्लीज प्लीज। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 74 में कहा, आपकी खींच मैं समझ पा रहा हूं, इस पे भी आऊंगा मैं भी, इस पर भी बात करेंगे आपकी खींच पे, चिंता न करें, कोई बात नहीं सर, खोलिए। पॉइंट नंबर 74 में आपने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं आरंभ की, हिमकेयर, सहारा, इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुंचा, किंतु एम्पेरिकल डाटा एनालिसिस के बाद कुछ स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल समस्याएं उजागर हुई, जिसके लिए मैं सुधार की घोषणा करता हूं और इस वर्ष कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे। फिर बजट 25-26 में आपने कहा 69 केंद्रों पर डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, पांगी में दी आपने, भरमौर में दी, आनी में दी, करसोग में दी, कहां दी? फिर आपने 25-26 के बजट में पॉइंट नंबर 11 में कहा गवांडल, चुआड़ी, भोरंज, नदौन, त्यारा, जयसिंहपुर, पद्धर, धर्मपुर, जुंगा, हरौली, अंब में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी। इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके इन स्थानों के जिनके नाम लिए वहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हैं? ये पिछले वर्ष की बातें हो रही हैं सभापति महोदय। फिर इन्होंने कहा हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में 17 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं, मेरे जिले में नहीं है। फिर इन्होंने पिछले बजट में कहा कि आने वाले 3 महीने में, लिखित है, कोई बोली हुई बात नहीं है, लिखित है कि